हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। एट्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन इन एनिमल के जितने भी टॉपिक थे, जितना भी कंसेप्ट था, मीन्स हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। होप आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तभी आप क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले फटाफट से थ्योरी की क्लास देख के आए। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक टॉपिक वाइज क्लास बना रखी है, फटाफट से देख ले। सो फिर आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक, जो कि पेज नंबर 110 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा 5 क्वेश्चंस का। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो एक्सप्लेन करनी है। क्यों क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी भाई रिप्रोडक्शन की। सबसे पहली ज़रूरत तो यही होती है कि सबसे पहले तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे को ही जन्म देता है, ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उनके नंबर्स मेंटेन रहे। ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी और उनके जो नंबर्स बने रहने का मतलब यही होता है कि वो उनका आगे जो मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे वंशज कहते हैं ना, तो वो आगे तक चलते रहें। मेन यही इम्पोर्टेंस होती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। भाई, जो रिप्रोडक्शन होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग मीन्स अपने जैसे को ही जन्म देते हैं खुद से। द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टू मेंटेन देयर नंबर एंड फॉर देयर कंटिन्यूशन ऑफ देयर स्पाइसेस, मीन्स वो अपने स्पाइसेस मीन्स अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए और अपने नंबर्स को मेंटेन करने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ताकि देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग क्यों बच्चों को जन्म देता है, कहते हैं ना अगर लड़की हो जाती है तो उनका वंशज आगे नहीं चलता, फिर भी वो बॉय के लिए ट्राई करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने समाज के अंदर ये चीज़ें चलती ही रहती हैं कि जो बॉय होगा उसकी शादी होगी, वो शादी करके यहाँ पर अपने वंश को आगे बढ़ाएगा। यही मेंटेलिटी सभी की होती है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यही चीज़ ध्यान में रख के की जाती है ताकि हमारा वंशज आगे चलता रहे। दस रिप्रोडक्शन एंश्योर द continuation of similar kind of individual. Okay, so अब आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। आपको डिस्क्राइब करनी है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर। भाई, जो फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन एंड जो फीमेल जाइमेट्स होते हैं वो उनके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। वो किस तरीके से होता है कि जो मेल होता है वो अपने पेनिस के थ्रू कुछ स्पर्म को रिलीज़ करता है और उसको फिर थ्रू द फीमेल वजीना वो फीमेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब फीमेल के अंदर जो एग होता है वो स्पर्म से मीट करेगा तो वो फिलोपियन ट्यूब्स के द्वारा एग में जाके मिलेगा, तो उसके द्वारा जो प्रोसेस होगी वो फर्टिलाइजेशन होगी। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ओके, सो इसके बाद हम इसकी प्रोसेस देख लेंगे। देखो, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल जाइमेट्स। द मेल एंड द फीमेल जाइमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो फीमेल और मेल कहाँ से जाइमेंट कहाँ से रिलीज करेंगे, जो उनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू। मीन्स मेल करेगा अपने पेनिस के थ्रू, फीमेल करेगी अपनी वजीना के थ्रू, जो कि प्रोसेस की फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। स्पर्म और मेल जाइमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक दैट द पेनिस। दिस स्पर्म देन एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वजीना। तो किसके थ्रू, वजीना के, फीमेल की वजीना के थ्रू वो फीमेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। दे ट्रेवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब वेयर दे मीट द एग। वो फैलोपियन ट्यूब से होकर जहाँ पर एग होता है उससे मिलते हैं। हैंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होती है। देखो, जैसे ये ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एग होते हैं, ये मेल के अंदर जो स्पर्म होता है, क्या करेंगे, इस एग से मिलेगा। जब ये इस एग के साथ ये दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे किसके अंदर, एम्ब्रॉय के अंदर।
ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द हेलोपियड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म दैट टू द ओम फ्यूज विद ईच अदर फ्रॉम देयर जाइगोट, दिस जाइगोट डिवाइड फ्रॉम एन एम्ब्रो विच डेवलप इनटू ए फोइटस। किसके अंदर चेंज होता है फिर वो? फोइटस के अंदर चेंज होता है। मीन्स जो फीमेल होती है वो मेल के स्पर्म के बगैर वो रिप्रोडक्ट नहीं कर पाती। मतलब कोई भी बच्चा होता है मदर के वोम में, तो वो तभी होता है जब फीमेल का जो फीमेल का एग है वो मेल के स्पर्म से मिलेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। गॉट इट? सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको जो बेस्ट आंसर लगे वही चूज करना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है किसके द्वारा होती है? इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात की है, मेल तो खाली स्पर्म करता है तो मेल का तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर कट ही जाते हैं। आउटसाइड होगा ही नहीं फीमेल की बॉडी के अंदर, तो क्या बचेगा? इन फीमेल बॉडी। क्या आ जाएगा आंसर? इन फीमेल बॉडी। A tadpole develop into adult frog by the process of फर्टिलाइजेशन। जो टैडपोल होते हैं वो मेंढक के अंदर किस तरीके से चेंज हो गए? भाई फर्टिलाइजेशन तो होता है जो ह्यूमन बीइंग में, तो ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। यस, जो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो करवाई थी उसके अंदर यही समझाया था कि जो टैडपोल टर्न होता है एडल्ट फ्रॉग के अंदर वो किसके द्वारा होता है? मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है? फटाफट से अपने बुक के अंदर इनको टिक करो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं? ओनली 1। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था। कितने होते हैं? ओनली 1। ओके, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू के लिए टी इंडिकेट करना और फॉल्स के लिए एफ। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, बस यही बताना है। फर्स्ट देखो, ओविपोरस एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वन। क्या जो ओमनिवोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो अपने जैसे बच्चे को ही जन्म देते हैं? नहीं, वो तो एग देते हैं। क्या करते हैं वो? एग देते हैं। तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। हर एक स्पर्म क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। यस, ऑफ कोर्स ट्रू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। यस, ऑब्वियसली एक्सटर्नली वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। मीन्स पानी के अंदर अपने एग को वो रिलीज कर देंगे, वहीं से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं से टैडपोल बनेगा। क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइमेट्स। जो एक नया ह्यूमन बनता है, मीन्स इंसान का जो बच्चा पैदा होता है वो किससे डेवलप होता है? जो जाइमेट्स होते हैं उन्हीं से, एग से। अकेले एग से हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। जब तक मेल और फीमेल के जो स्पर्म और एग नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। दैट मीन क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखो ये पार्ट। एग ले आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ए सिंगल सेल। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनते हैं उसमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स कितना होता है? सिंगल सेल ही होता है। ट्रू। ओके, अमोइबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा होता है अमोइबा में? ना भाई, अमोइबा में तो क्या होता है? अमोइबा खुद को उसके जो अंदर जो एग्स होते हैं वो खुद को फर्टिलाइज करता है, उसके बाद उसी के अंदर से बनता है ना? तो कैसा फर्टिलाइजेशन में होता है? उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या आ जाएगा? ये फॉल्स। बडिंग के द्वारा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की नीड नहीं होती, ओनली वन इंडिविजुअल रिप्रोडक्ट करता है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की नीड जरूरी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, एच। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बाइनरी फिजन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। यस, जो बडिंग आता है इसी के अंदर आता है। ट्रू।
अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट होता है वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा फॉर्म होता है। जो जाइगोट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, फर्टिलाइज करना होता है। भाई फर्टिलाइजेशन से पहले का जो होता है वो क्या होता है, जाइगोट होता है। तो क्या हो जाएगा ये, ट्रू। अ एम्ब्रॉय इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक एम्ब्रॉय किससे बना होता है, सिंगल सेल से नहीं। एम्ब्रॉय जो बनता है वो किससे बनता है, फीमेल के एग से प्लस में जो मेल का स्पर्म होता है उनसे। तो ये एक सिंगल सेल से बना नहीं होता, डबल सेल से बना होता है। तो क्या आ जाएगा ये, फॉल्स। ये सारे के सारे आप अपनी बुक में टिक मार्क कर लो फटाफट से। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड फोइटस। जाइगोट और फोइटस के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। पहला देखो, इट इज अ फर्टिलाइज एग फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग। जो जाइगोट कब बनता है भाई, जब मेल के स्पर्म होंगे और फीमेल का एग मीट करेंगे आपस में। बट जो फोइटस होता है वो इन दोनों से आगे जो जाइगोट बनता है उसके बाद वो फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद वो एम्ब्रॉय बनेगा। एम्ब्रॉय से फिर वो डेवलप होके क्या बनेगा, फोइटस बनेगा, जब उसके बॉडी पार्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, it is the stage of embryo that show all the main recognizable body part of a mature organism। जब मैचर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से एक हम इंसान होते हैं, जब मदर के वोम के अंदर जब बेबी के पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो किसके अंदर आ जाता है, फोइटस के अंदर आ जाता है। जाइगोट कब होगा, जब तक वो मेल और जो फीमेल के स्पर्म बने, जब बच्चा स्टार्टिंग में, मीन्स मान लो कि अभी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, जस्ट विद इन 1 मंथ की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर वो जाइगोट होता है। देन उसके बाद वो एम्ब्रॉय बनता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जस्ट फ्यूजन हुआ वो तो जाइगोट होगा, उसके बाद वो एम्ब्रॉय में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब कोई फीमेल, मान देखो यहाँ से याद करके चलो, जब कोई फीमेल आपको उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, दैट मीन वो जाइगोट। फिर उसके टमी के अंदर जब तक बेबी के पार्ट्स नहीं बनते तब तक वो एम्ब्रॉय रहता है। पार्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं तब वो फोइटस होता है। द जाइगोट डिवाइड सर्वल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय। जो जाइगोट होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कुछ समय तक, जब तक वो किस फॉर्म में होते हैं, एम्ब्रॉय। एन एम्ब्रॉय ग्रेजुअली डेवलप इनटू ए फोइटस। अब जो एम्ब्रॉय बना है उसके एम्ब्रॉय के जो बॉडी पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, फोइटस हो जाएगा। ओके, ये ही 2 बेसिक डिफरेंस थे। ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाया था, मीन्स जब थ्योरी करवाई थी तब भी समझाए थे। ओके, आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारण क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।